17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में फॉक्स टॉसिंग खेल काफी प्रसिद्ध था। इस खेल में लोमड़ी और दूसरे जानवरों को हवा में उछाला जाता था और उनको उछालने के लिए कपड़े को गोफन की तरह यूज किया जाता था। इस खेल में जिन जानवरों का यूज किया जाता उनकी मृत्यु हो जाती और कई बार ऐसा होता था कि डर के मारे जानवर लोगों पर भी हमला कर देता। इस खेल को पति और पत्नी मिलकर खेलते थे। दोनों ही कपड़े के छोर को पकड़ लेते और फिर बीच में जानवर को रखे उसको हवा में फेंकते थे और जो जानवर को जितनी ऊंचाई तक फेंकते थे वो इस खेल को जीत जाते। ये खेल बुरा था या अच्छा, आप एक आंकड़े से अंदाजा लगा सकते हैं। 1648 की बात है। पोलैंड के राजा ऑगस्टस द्वितीय ने यह खेल आयोजित करवाया। इस खेल में जितने भी जानवर इस्तेमाल किए गए थे वो सभी मारे गए थे, जिनमें शामिल थे 647 लोमड़ियाँ, 533 खरगोश, 34 बेंजरों और 21 जंगली बिल्लियाँ। इस खेल में जानवरों पर अत्याचार होता था, इसलिए 19वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में इस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया। इस खेल को आज कहीं नहीं खेला जाता। नंबर 2, 1987 की बात है। फ्रांस के आर्कियोलॉजिस्ट क्रिस्टियन डुब्यू नाइजर के टेरेने रेगिस्तान में रिसर्च कर रहे थे। इसी दौरान डुब्यू एयर पर्वत पर गए। वहां पर इनको जिराफ की नक्काशी मिली। बाद में जब जांच की गई तो ये पता चला कि इस नक्काशी को 6000 से 8000 साल पहले बनाया गया था। इसमें एक नर जिराफ की नक्काशी है जिसकी लंबाई 18 फीट है और दूसरी जगह जिराफ के साथ एक आदमी की भी तस्वीर बनी हुई है। इन सभी को देखते हुए आर्कियोलॉजिस्ट ने यह अंदाजा लगाया कि पुराने जमाने में यहाँ रहने वाले लोगों ने जिराफ को पालतू बनाया होगा, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया कि रेगिस्तान में इन नक्काशियों को किसने बनाया। नंबर 3, 2015 की बात है। आर्कियोलॉजिस्ट को मेक्सिको के शहर टेम्पोलो मैर के नीचे एक रहस्यमयी जगह मिली, क्योंकि इस जगह से 650 से ज़्यादा ह्यूमन स्कल मिले। बाद में यहाँ पर जांच की गई तो 1000 से ज़्यादा ऐसे सबूत मिले जिसे ये पता चला कि यहाँ एज़टेक सभ्यता के लोग रहते थे। एज़टेक सभ्यता के लोग देवताओं को खुश करने के लिए आदमी का सर अलग कर देते, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि यदि ये लोग ऐसा नहीं करेंगे तो सूर्य नहीं निकलेगा और पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इस शहर के नीचे से ह्यूमन स्कल की एक दीवार भी मिली, क्योंकि टेम्पलो मैर शहर की जगह एज़टेक सभ्यता का एक शहर था और वो लोग इस शहर में ऐसा काम करते थे। नंबर 4, पोलैंड में एक कब्रिस्तान में खुदाई चल रही थी। इसी दौरान कुछ ऐसे लोगों की कब्रें मिली जिनके मुंह में ईंटें डाली हुई थी। जब रिसर्च की गई तो ये पता चला कि ये लोग वैम्पायर थे और ये लोग इंसानों और जानवरों का खून पीते थे। जांच में यह भी पता चला कि इन लोगों को एक बीमारी थी जिसकी वजह से इन लोगों का शरीर पीला पड़ जाता और जब ये लोग खून पीते थे तो वापस इनका शरीर ठीक हो जाता। जब ऐसे वैम्पायर की मृत्यु होती थी तो ये लोग उसके मुंह में ईंट डाल देते और उसके शरीर को एक भारी पत्थर से बांध देते। दरअसल इन लोगों का मानना था कि वैम्पायर लोग वापस कब्र से निकल जाते हैं खून पीने के लिए, इसीलिए इन लोगों को एक भारी पत्थर से बांध देते और मुंह में ईंटें रख देते ताकि ये लोग कब्र से बाहर ना निकले। नंबर 5, दोस्तों ये स्कल चाइना में मिला था। इसकी लंबाई 60 फीट थी और ये एक ड्रैगन था। जब इस ड्रैगन के हड्डियों की जांच की गई तो ये पता चला कि ये 3000 साल पुराना है। हैरानी की बात तो यह है कि इस ड्रैगन के पेट के अंदर से 3 इंसानी कंकाल मिले, जिनमें से 2 कंकाल ड्रैगन की पसलियों में फंसे हुए थे। बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने यह अंदाजा लगाया कि शायद इस ड्रैगन ने 3 लोगों को खा लिया होगा, जिनमें से 2 लोग इसकी पसलियों में फंस गए, जिसकी वजह से ड्रैगन मारा गया। नंबर 6, साउथ अमेरिका से आर्कियोलॉजिस्ट को यह मम्मी मिली। अजीब बात यह थी कि इस मम्मी के 2 सर थे और इसकी हाइट थी 11 फीट। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट हैरान तब रह गए जब ये पता चला कि इस आदमी को गला दबाकर मारा गया था। अब हैरानी की बात तो यह है कि 11 फीट के आदमी को
आखिर किसने गला दबाकर मार डाला, क्योंकि जिसने इसका गला दबाया होगा जरूर वो कोई काफी बड़ा आदमी रहा होगा। जांच में यह भी पता चला कि यह मम्मी 4000 साल पुरानी है, यानी कि आज से 4000 साल पहले इतने ताकतवर लोग धरती पर रहा करते थे। 2 सर वाले और 11 फीट के इस आदमी को आखिर किसने गला दबाकर मारा ये पता नहीं चल पाया। नंबर 7, टाइनी कॉफिन नाम के ये ताबूत स्कॉटलैंड की एक गुफा से मिले थे। इनकी हाइट थी 10 सेंटीमीटर। दरअसल ये इंसानों की तरह दिखने वाली मूर्तियां थी जिनको कपड़े पहना रखे थे। हैरानी की बात तो यह है कि इनमें कई ऐसी मूर्तियां भी हैं जिनके दोनों हाथ नहीं हैं। अब कई लोगों का ये मानना है कि पहले के ज़माने में इन गुफा में शायद काला जादू करने वाले लोग रहते थे। जब वो लोग यहाँ से निकले तो इन लोगों ने ये ताबूत इसी गुफा में छोड़ दिए होंगे। नंबर 8, 2016 की बात है। इजिप्ट के एक घर से ये सिक्का मिला। इस सिक्के के एक तरफ एलियन की तस्वीर बनी हुई है तो दूसरी तरफ यूएफओ बना हुआ है, और इस सिक्के पर लेटी भाषा में लिखा हुआ है कि वो आने वाले हैं। अब जाहिर है कि ये बात एलियंस के लिए ही लिखी गई होगी, लेकिन आखिर वो आदमी कौन था जिसने इस सिक्के पर यह लिखा, और उसको कैसे पता कि एलियंस आने वाले हैं? आपको क्या लगता है दोस्तों कि आने वाले समय में क्या हमारी धरती पर एलियंस आएंगे? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर 9, कसूलू टेबल। ये अमेरिका की एक झील से मिला था जिसके ऊपर एक क्रेचर बना हुआ है और उसके साथ कुछ लिखा हुआ भी है। इसके ऊपर बने इस क्रेचर ने सबको हैरान कर रखा है, क्योंकि इस क्रेचर की शक्ल कसूलू जैसी दिख रही है। मैं आपको बता दूं कि कसूलू 1928 में आई एक बुक लव क्राफ्ट स्टोरी में एक मिथियोलॉजी क्रेचर के रूप में दिखाया गया था। एक्सपर्ट ये मानते हैं कि कसूलू को मानने वाले लोगों ने इस टेबल को बनाया होगा और मान्यता के अनुसार इसे झील के पास गाड़ दिया होगा। इस टेबल के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। अब ये कौन सी भाषा है और क्या लिखा हुआ है ये किसी को नहीं पता। नंबर 9, द पेरुवियन हैंड। 2016 में पेरू के रेगिस्तानी इलाके में एक गुफा के अंदर से ये रहस्यमयी हैंड मिला। इस हाथ में 3 उंगलियां थी और उंगलियों की लंबाई 8 इंच थी। जांच में यह पता चला कि यह हाथ ना तो किसी इंसान का है और ना ही किसी जानवर का, क्योंकि इंसान की उंगली में 3 हड्डियां होती है, लेकिन इस हाथ की उंगली में 6 हड्डियां थी। हैरानी की बात तो यह है कि इस हाथ की उंगली के ऊपर जो नाखून है वो इंसानी नाखून जैसे हैं। जिस गुफा से यह हाथ मिला था उसमें 1 साल पहले एक लंबी सी खोपड़ी मिली थी जिसको एलियंस की खोपड़ी कहा गया था। अब हो सकता है कि जिसकी वो खोपड़ी हो ये हैंड भी उसी का हो, लेकिन वो क्रेचर कौन था, इंसान या जानवर, ये किसी को नहीं पता। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।